हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग जाने वाले हैं मुंबई, जहाँ की इन्फिनिटी गैजेट्स है, और अमन भाई से बात करने वाले हैं आज के लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड के बारे में और उसके प्राइस के बारे में। और हम लोग ये भी जानेंगे कि वो जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है मुंबई स्कैम, मुंबई ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, वो जो राइट सॉल्यूशन वाला है स्कैम कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी आज सच्चाई जानेंगे कि क्या है और दिल्ली वाले ने क्या एलिगेशन लगाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और उनके चैनल को विजिट करते हैं। क्या मुंबई की मार्केट फ्रॉड है? खैर, इसके बारे में बात करते हैं बाद में। सो हे गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फिनिटी गैजेट्स। सो आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मैं वीडियोस देख रहा हूँ ऑनलाइन मुंबई की मार्केट को लेकर के कि जीएसटी और कैश को लेकर के, सबसे मेन चीज वारंटी को लेकर के कि मुंबई वाले मार्केट वाले वारंटी नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। तो अगर इस चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप सपोर्ट करते रहो, आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला गाइस जो ग्राफिक कार्ड आता है वो आता है 1 GB में। 1 GB एज इन 210 सीरीज का ग्राफिक कार्ड, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है हम लोगों के पास 2300 टू 2400 के बीच में। उसके बाद जो वेरिएंट आता है वो 2 GB वेरिएंट आता है। 2 GB वेरिएंट एज इन एनवीडिया का 710 सीरीज का कार्ड। 710 सीरीज में आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे। 3100 से स्टार्ट होता है, 3100 से स्टार्ट होकर 3900 तक आता है। एसुस में, कलरफुल में, एमएसआई में, अलग अलग वेरिएंट्स में आता है। तो 710 के बाद जो सीरीज आती है थोड़ी, मतलब एक बोल सकते हैं जिसका बजट नहीं है ग्राफिक कार्ड का, वो अगर जाना चाहता है 4 GB वेरिएंट में, तो उसमें आपको 730 सीरीज आती है। 730 सीरीज अगर आप 4 GB में जाते हो तो आपको 5500 से 6000 के बीच में आपको प्राइसिंग फ्लक्चुएटिंग देखने को मिल जाती है। और अगर 4 GB में ही आप 1030 में जाना चाहते हो तो 1030 एज इन, जो कि हाँ बोल सकते हैं एक डिसेंट सा गेमिंग ग्राफिक कार्ड है, वो आपको 7200 से स्टार्ट होता है, अलग अलग ब्रांड्स में, अलग अलग वेरिएंट्स में। तो ये थे ग्राफिक कार्ड, मतलब एंट्री लेवल वाले। अभी जो ग्राफिक कार्ड आते हैं उसके बाद 1050 Ti सीरीज ग्राफिक कार्ड स्टार्ट करने से पहले मैं बात कर लेता हूं, जो कि मैंने आपको बोला था मुंबई की मार्केट के बारे में, या एज इन जो एलिगेशंस लग रहे हैं मार्केट के ऊपर बेसिकली कि यहाँ की मार्केट फ्रॉड है, या फिर यहाँ के मार्केट वाले कैश और जीएसटी का कुछ तो करते हैं, या फिर वारंटी नहीं मिलती है। तो बेसिकली सबसे पहला जो सेगमेंट है उस पर हम लोग आते हैं कि मुंबई की मार्केट का जीएसटी और कैश के बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर बोल देता हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत सही हूं या फिर मार्केट पूरी खराब है। बेसिकली हर मार्केट में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मार्केट खराब, बोल दिया जाता है कि मार्केट खराब है या फिर बहुत ज्यादा चीट हो रहा है। ऐसा नहीं है, हर एक शॉप ऐसी नहीं है मुंबई में। तो बेसिकली जो कैश और जीएसटी के बीच का डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई, हम लोग जीएसटी पोर्टल सारे फाइल करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। अभी जैसे आप अपने पर्सनल नाम पे बिल ले रहे हो तो उसमें आपका जीएसटी नंबर नहीं रहेगा, लेकिन मेरा पूरा जीएसटी नंबर रहेगा, ठीक है, मेरा पूरा उसमें डिटेल्स रहेगा, आपने टैक्सेस कितने पे किए हैं वो सारे चीजें रहेंगे। दिल्ली वाले पता नहीं क्यों ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं कि कैश और जीएसटी और वॉट एवर, वो एकदम सर के ऊपर जा रहा है। जीएसटी बिल में ही सारे ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, और बेसिकली अगर मैं आपको बिल नहीं दूंगा तो वारंटी मिलनी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑथोराइज रहेगा ही नहीं वो प्रोडक्ट कि यहाँ से सेल आउट हुआ है। और जो दूसरा एलिगेशन है मुंबई के ऊपर, तो दूसरा एलिगेशन ये है कि यहाँ पे बिल नहीं मिलेगा, बिल नहीं देंगे तो वारंटी नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, ऑल द वे मेरे को पता है बिल के बिना वारंटी नहीं मिलती है, लेकिन आज तक का हम लोग इतने सारे ग्राफिक कार्ड सेल आउट कर चुके हैं। बेसिकली सेल आउट मतलब बहुत सारे ग्राफिक कार्ड, बहुत सारे ऐसे सेटिस्फाइड कस्टमर है, लेकिन आज की डेट में आज आप एक भी कस्टमर्स ला के मेरे पास खड़ा कर दो जो ये बोल सके कि भाई मेरे को वारंटी नहीं मिल रही है विथ प्रूफ के साथ, क्योंकि बिना बिल के हम लोग यहाँ से कोई प्रोडक्ट रिलीज ही नहीं करते हैं। हम लोग का भी तो रेपुटेशन है, ऐसा नहीं है कि मुंबई मार्केट बड़ी नहीं है, वो एशिया में नामी मार्केट है लैमिंगटन रोड, जिसको इस तरीके से मतलब ट्रीट किया जा रहा है। अभी देखिए बेसिकली क्या है ना, मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ। अभी हम लोग प्राइसिंग बहुत ही डिसेंट दे रहे हैं, बहुत सारे दिल्ली वाले भी हैं जो अपने से ग्राफिक कार्ड परचेज कर रहे हैं,
ठीक है, आप समझ रहे हो, ग्राफिक कार्ड यहाँ से वहाँ जा रहा है, इसीलिए मुंबई की मार्केट और सस्ती है। और सारे जो हम लोग के यूट्यूबर्स हैं, जैसे ओमकार भाई हो गए, धीरज भाई हो गए, और डेकोस्मॉस हो गया, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जहाँ पे आके वीडियोस कवर कर रहे हैं, दिल्ली के ही यूट्यूबर्स हैं। क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्राइसिंग ही उस तरीके से दे रहे हैं। अभी आप लोग भी यहाँ से से परचेज कर रहे हो और आप लोग उल्टा एलिगेशन लगा रहे हो कि मतलब वारंटी नहीं मिलती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे भाई क्यों, कौन बोला वारंटी नहीं मिलती? मेरा आप स्टोर देख सकते हो कि इन्फिनिटी गैजेट्स, लाइक 6 महीना हुआ है इस स्टोर को मैंने ओपन किए हुए, लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई एक भी कस्टमर नहीं है जो मेरे को आके बोल सके कि भाई वारंटी नहीं दे रहे हो तुम लोग। मैंने बहुत सारे हजारों ग्राफिक कार्ड सेल आउट कर चुके हैं। आज की डेट में एक भी ऐसा कोई कस्टमर नहीं बोल सकता कि भाई वारंटी नहीं मिल रही है। तो बेसिकली ये सब बातें एकदम बेसलेस है। आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो इन्फिनिटी गैजेट्स पे, और सेकंड मुंबई मार्केट पे भी। हाँ, आपका राइट है, आपकी चॉइस है कि आप जहां से भी ले रहे हो वहां पे आप क्रॉस वेरीफाई करो, क्योंकि वो चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो। मैंने वीडियोस में देखा था दिल्ली वाले बोल रहे थे यहाँ की मार्केट भी सब लोग, मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जो काम करते हैं ऐसे। तो बेसिकली मुंबई में भी ऐसी मार्केट है जो कुछ लोग ऐसे करते हैं। अब उनके वजह से पूरी मार्केट को या पूरी कम्युनिटी को खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और रही बात जीएसटी और कैश की, उसके बीच में भी डिफरेंस है। कैश एज इन किस तरीके से वो लोग सोच रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ही एक चीज लॉजिक सोचो, अगर हम लोग वारंटी दे रहे हैं 3 साल, ठीक है, 3 साल वारंटी दे रहे हैं तो वारंटी तो बिल पे ही मिलनी है, और अगर बिल नहीं रहना है तो वारंटी मिलनी ही नहीं है। तो वो लोग किस बेस पे कह रहे हैं कि कैश में सस्ता मिलता है? भाई एक्सेप्ट करो वो चीज़। हाँ, मुंबई वाले हम लोग हैं, सस्ता प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हम लोग को लैंडिंग सस्ती पड़ती है। आप लोग भी हम लोग से, कोई बहुत सारी ऐसी शॉप्स है, मैं नाम नहीं लूँगा, दिल्ली में या फिर ऑल ओवर इंडिया में, जो हम लोग से परचेज करते हैं कार्ड को और आगे भी सेल आउट करते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि हम लोग पास स्टॉक नहीं रहता। भाई अगर स्टॉक नहीं रहता तो मुंबई की मार्केट क्यों इतनी ऊपर आई है? क्या बढ़िया था गुरु। ये भी तो सोचो आप, अगर हम लोग बेसिकली स्टॉक, चलिए हम लोग अगर कुछ प्रोडक्ट बाहर से मंगाते भी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं मंगाते, हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बाहर से मंगाते हैं, लेकिन 10 में से 8 प्रोडक्ट 60 प्रोडक्ट हम लोग पास रेडी स्टॉक पड़े रहते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी कार्ड ले लीजिए, ये कार्ड ले लीजिए, अभी ये कार्ड भी क्या है, प्रॉपर सील्ड पैक है, स्टॉक दोनों साइड से सील्ड पैक है, सारे स्टॉक मेरे पास रखे हुए हैं। तो ऐसा कैसे बोला जा सकता है कि भाई स्टॉक नहीं रहता, हम लोग बाहर से मंगाते हैं? ऐसा नहीं, हम लोग का जो इंटरकॉम रहता है ना, वो हम लोग के गोडाउन से कनेक्टेड रहता है कि आप कौन सा ग्राफिक कार्ड हम लोग के गोडाउन में पड़ा है कि नहीं। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे इतनी बड़ी शॉप खोल के रखे हैं ना, तो सबसे पहली बात हम लोग की आती है रेपुटेशन हम लोगों को खराब नहीं करनी है अपनी। और दूसरी चीज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो बहुत मैटर करता है। और कस्टमर को सेल्स आफ्टर सर्विस, आज की डेट में आप मेरा भी इन्फिनिटी गैजेट्स का भी आप रिव्यूज पढ़ लोगे तो आपको ऐसा, मतलब देखिए, ऐसा 100% नहीं बोलूंगा कि सब कुछ सही है, कभी ना कभी 10 में से 1 में कोई इश्यू आता है। वो भी रिगार्डिंग किसका, कि सर आपका प्रोडक्ट जो है हम लोग, कस्टमर नहीं जाना चाहता है, वो हम लोग को बोलता है सर्विस करा के दो, तो हम लोग सबमिट करते हैं, थोड़ा सा टाइम जाता है, वो जो भी नॉमिनल 7 से 8 दिन, तो कस्टमर उस पर लेकर के शायद रिव्यू डाल दे मार्केट के ऊपर। लेकिन सर्विस से रिलेटेड आप कोई भी एक कस्टमर को लेकर चले और बोल दो भाई सर्विस नहीं मिली है, ये सब बेसलेस बातें हैं। तो आप आंख बंद करके मुंबई के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और इन्फिनिटी गैजेट्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, वरना प्यार दिखा सकते हो। हम लोग कभी आपको ऐसा नहीं होने देंगे कि भाई गलत किया, या फिर बहुत सारी मैंने ऐसे ऑनलाइन वीडियोस दी हैं एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रही है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। भाई तुम भी बिजनेस कर रहे हो, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, दोनों का तरीका अलग है, ठीक है, तरीका अलग एज इन आप हमारी प्राइस कंपटीट ही नहीं कर पा रहे हो, और आप उस बेस पे बोल रहे हो जो बेस मैं बोल सकता हूँ कि वारंटी नहीं दे रहे हो आप लोग। भाई वारंटी क्यों नहीं दे रहे हम लोग? इतने सारे प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं, वारंटी क्यों नहीं देंगे? जीएसटी और कैश का एलिगेशन लगा रहे हो जो कि बेसलेस है। तो बेसिकली चलिए यही सब था मुंबई के मार्केट बारे में, जो कि मैं बात तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि देखिए दिल्ली से कोई यूट्यूबर आया, मुंबई की पर्टिकुलर 1-2 शॉप्स कवर किया, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद उसने पूरा मार्केट नहीं देखा। उस एक शॉप के बेस पे या 2-3 शॉप्स के बेस पे आप पूरी मार्केट को कैसे गलत बोल सकते हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है, ऐसा नहीं है सब खराब है। आप विजिट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप क्रॉस वेरीफाई करके आप सेलेक्ट कर सकते हो रिव्यूज के बेसिस पे कि आप किस शॉप से अपना परचेज करना पसंद करोगे। क्योंकि हम लोग पे पास भी कस्टमर्स आते हैं, तो ऐसा नहीं डायरेक्टली आते हैं, 10 में से 60% कस्टमर डायरेक्टली आते हैं, लेकिन 40% कस्टमर्स जो हैं वो इधर उधर वेंडर करके अपने हिसाब से क्रॉस वेरीफाई करके तब आते हैं।
तो ये सब था मुंबई की मार्केट को लेकर के। तो खैर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब से 1050 Ti के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो 1050 Ti की जो प्राइसिंग चल रही है वो नेक्स्ट्रॉन की 17,500 से स्टार्ट हो रही है। विथ बिल के साथ आएगा सब कुछ, विथ वारंटी के साथ आएगा सब कुछ। आप में से अगर परचेज किए हो तो कंपनी तो सेकेंड चीज है, इन्फिनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जितनी वारंटी कंपनी बोली है उतनी वारंटी आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 1050 Ti के बाद जो ग्राफिक कार्ड आया है वो आया है 1650। 1650 में गैलेक्सी सीरीज जो स्टार्ट होता है वो 21,500 21,000 से स्टार्ट होता है। आपको ये सारी प्राइसिंग मैं आपको केवल सिंगल ग्राफिक कार्ड्स की दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में ऐसा है कि पीसीस कंपोनेंट के साथ ग्राफिक कार्ड का प्राइस अलग है, इसके साथ अलग है, सिंगल ग्राफिक कार्ड है। तो ये जो प्राइसिंग है ये विथ ग्राफिक कार्ड, ओनली ग्राफिक कार्ड के साथ है। लाइक पीसीस के साथ वो जो प्राइसिंग रहेगी वो शायद मैं और थोड़ी चीपर करा सकूं, ठीक है। तो 1650 के बाद जो आता है वो आता है 1660। तो 1660 जो कार्ड है वो आपको 34,000 से स्टार्ट होता है, 34,500 34,000 से स्टार्ट होता है। और रही बात प्राइसिंग की, तो मैं प्राइसिंग की बोल सकता हूँ कि देखिए मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बोला गया था कि मुंबई वाले हर घंटे प्राइसिंग ऊपर नीचे कर रहे थे। ऐसा नहीं है, प्राइसिंग ऊपर नीचे 15 दिन 20 दिन में होती है। और ऐसा भी नहीं कि 5,000 6,000 10,000 ऊपर होती है। अगर जैसे आज डेट कितनी है, टुडे इज लाइक 14th मार्च, ये वीडियो आज की डेट में रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अभी ये वीडियो अगर मैं परसों की नरसों डालूंगा, लाइक डे आफ्टर टुमारो का पुट करूंगा, तो प्रोबेबली 7 से 8 दिन प्राइसिंग सेम ही रहती है। लेकिन अगर लैक ऑफ स्टॉक होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्राइसिंग एक थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है। मैं यहाँ पे बटरिंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कवर अप नहीं करूंगा किसी चीज़ को, जो फैक्ट बात है मैं वो बात करूंगा। तो प्राइसिंग जो रहेगी मैं आपको एकदम एग्जैक्ट प्राइसिंग आज की डेट से मैं आपको जो भी होगा एकदम बेस्ट करवा के दे दूंगा। और प्राइसिंग ऐसा कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा भाई, वो जो है एक नॉमिनल बेसिस पे वो हो रहा है, ठीक है। तो 1660 पास जो आता है 1660 सुपर आता है बेसिकली। 1660 सुपर की जो प्राइसिंग चल रही है वो चल रही है 38,500 रुपीज़ की, या हमारे इन्फिनिटी गैजेट्स में, तो ठीक है। 1660 सुपर के बाद 2060 सीरीज आता है। 2060 सीरीज 6GB वेरिएंट में आता है और इसकी प्राइसिंग 41,500 की चल रही है। और 2060 सुपर जो कि माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, लेकिन लैक है थोड़ा स्टॉक का, देयर इज अ लैक ऑफ स्टॉक लाइक इन द मार्केट, लाइक वी कैन से इन एशिया। तो फिर भी लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है और वो 60,000 59,500 से अलग अलग, देखिए प्राइस में अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। 59,500 में जैसे आपको मिल गया इन्नो 3D, 60,000 में गैलेक्स, उसके बाद MSI। तो आप जो भी आपको पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड चाहिए आप मेरे को व्हाट्सअप करिए और कॉल करिए, पर्सनली विजिट करिए हमारे स्टोर पे, जो कि है मुंबई महाराष्ट्र में, लैमिंगटन रोड पे, ग्रांट रोड इज जस्ट अपोजिट टू द लैमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन। तो 2060 सुपर के बाद जो एक कार्ड आया है, लेटेस्ट आया है 8GB वेरिएंट वाला, जिसको 3050 बोलते हैं एज इन, आपको पता होगा 3050 बहुत सारे मार्केट में जो पीसी बिल्ड के साथ ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे पास आपको पीसी बिल्ड के साथ भी मिल जाएगा, विदाउट बिल्ड के साथ भी मिल जाएगा। अलग अलग प्राइसिंग है अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से। तो स्टार्टिंग प्राइस जो 3050 है वो है 36,500। इसमें डुअल फैन भी आता है, ट्रिपल फैन भी आता है, आपको जो भी चाहिए आप फ़ोन करके डिटेल्स ले सकते हो। तो 3050 के बाद हम लोग आते हैं 3060 पे। एक टाइम था 3060 की प्राइसिंग अराउंड चल रही थी 55,000 और 3060 Ti की प्राइसिंग चल रही थी अराउंड 70,000। लेकिन आज की डेट में प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है 3060 Ti की। 3060 की भी ड्रॉप हुई है, लेकिन हाँ एक लाइक थोड़े बहुत ड्रॉप हुए हैं। तो अगर 3060 की मैं बात करूं तो वो ग्राफिक कार्ड आपको 49,500 ऑनवर्ड से स्टार्ट हो रहा है अलग अलग ब्रांड्स में, और 53,000 तक ये ब्रांड्स का डिफरेंस आपको लेके जाता है। और 3060 Ti की अगर मैं बात करूं वो आपको 60,000 से स्टार्ट हो रहा है और 66,000 तक लेके जा रहा है अलग अलग ब्रांड्स में। जैसे 60,000 में आपको इन्नो 3D, 62,000 के अराउंड गैलेक्स, 64,000 के अराउंड गीगाबाइट, MSI, वो अलग अलग ब्रांड्स है। आपको जो भी चाहिए आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो मेरे बंदे से व्हाट्सएप पे। देखिए बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, तो थोड़ा से आप लाइक प्लीज़ सेटिस्फाई रहा करो इस चीज़ को लेकर के कि रिप्लाई मिल रहा है लेकिन थोड़ा से लेट मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं। हम लोग वर्क कर रहे हैं वेबसाइट पे अपने, प्रोबेबली 20 से 25 दिन में, मैक्स टू मैक्स 20 से 25 दिन में वेबसाइट पे हम लोग लॉन्च कर देंगे वेबसाइट।
और आपको फिर बहुत ही आसानी होगी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने में। तो 3060 के बाद अगर हम लोग आते हैं 3070 पे, 3070 की जो प्राइसिंग चल रही है वो आपको 71,500 ऑनवर्ड से स्टार्ट हो रही है अलग अलग ब्रांड्स में। अगर 3070 Ti के बारे में बात करते हैं, 3070 Ti आपको 82,000 83,000 के अराउंड अभी भी मार्केट में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये माइनिंग के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग कार्ड चल रहा है और इसकी प्राइसिंग इसलिए कोई खासा ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रही है। और अगर 3070 Ti iChill की बात करें, जो कि 3 फैंस प्लस एक एग्जॉस्ट फैन आता है, ठीक है, एग्जॉस्ट 4 फैन नहीं बोलते हैं उसको, एक एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं, जो एग्जॉस्ट फैन के साथ आता है। अगर उसकी प्राइसिंग में बात करूं वो भी आपको 84,000 के अराउंड आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और 3080 पे अगर हम लोग आते हैं, 3080 पूरा बवाल जो मचा है ना भाई ग्राफिक कार्ड को लेकर के मुंबई के, वो 3080 पे ही मचा है। तो बेसिकली 3080 जो कार्ड है वो एक्चुअल प्राइस उसकी 98,000 99,000 से स्टार्ट होती है और 1,05,000 1,04,000 के अराउंड जाती है। तो आपको जो भी ब्रांड चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। और 3080 Ti के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो ग्राफिक कार्ड है 36,000 ऑनवर्ड। और 3080 Ti के बाद जो सबसे बड़ा ग्राफिक कार्ड आता है 3090 बेसिकली बोल सकते हैं। 3090 जो है नॉन LHR ही आता है, उसकी प्राइसिंग 2,05,000 ऑनवर्ड से स्टार्ट है। आपको अगर जो भी ब्रांड चाहिए या फिर जो भी चाहिए आप देख सकते होगे, मेरे पास स्टॉक रखे हुए हैं भाई, ठीक है। ये बॉक्सेस नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई पीछे बॉक्सेस रखा हुआ है। मैंने आपको दिखाया भाई ये बॉक्सेस नहीं है, इसमें स्टॉक रखा हुआ है। अगर मैं आपको बात करूँ बॉक्सेस, तो देखिए अगर मैं इसको हल्का से भी बॉक्सेस होता ना तो मैं इसको हिलाता तो ये पूरा गिर जाता, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास स्टॉक रखे हुए हैं, हमारे गोडाउन से पड़े, यहाँ पे हम लोग एक एक पीस सैंपल रखे हुए हैं, ठीक है। और ये हो गया 3090 तक का। अगर 3090 के बाद हम लोग अगर आते हैं AMD के 6500 XT सीरीज पे जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है, अगर उसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो वो 24,500 से स्टार्ट होती है। और 6600 उसके बाद जो आता है उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 37,000 to 38,000, ठीक है। और उसके बाद जो सीरीज आती है वो आती है 6600 XT। 6600 XT की जो सीरीज है वो 45,000 ऑनवर्ड से स्टार्ट है, क्योंकि वो भी माइनिंग में बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। प्राइसिंग थोड़ी सी ड्रॉप होने वाली है AMD के ग्राफिक कार्ड के सीरीज पे, तो आप अपडेटेड रहिएगा, आपको जो भी होगा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो 6700 XT जो उसके बाद ग्राफिक कार्ड आता है वो आता है 78,500 ऑनवर्ड। तो अगर आपको AMD के सीरीज ग्राफिक कार्ड में जाना है तो आप जा सकते हो। और 6800 XT जो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड मतलब बोल सकते हैं, हाँ ट्रेंडी ग्राफिक कार्ड है, उसकी प्राइसिंग है 1,08,500 ऑनवर्ड। तो बेसिकली ये सारे थे ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग यहाँ पे। और मैं आपको फिर से बोल देता हूँ भाई, मुंबई की मार्केट फ्रॉड नहीं है। मैं भी इस मार्केट में बैठा हुआ हूँ और मेरे भी बहुत सारे कस्टमर हैं पैन इंडिया में। आप रिव्यूज चेक कर सकते होगे, कोलकाता से, दिल्ली से, लाइक अहमदाबाद से, और लाइक मुंबई से भी आते हैं रिव्यूज, और साउथ चेन्नई, तमिलनाडु, ऑल ओवर इंडिया से मेरे गूगल मैप पे रिव्यूज आते हैं, आप चेक कर सकते होगे। अगर हम लोग ऐसा कुछ भी करेंगे तो हम लोग की रेपुटेशन पे सवाल उठता है बेसिकली, ठीक है। और रेपुटेशन पे ही सवाल उठता है बेसिकली। सबसे बड़ी बात अगर मैं करूँ, जो बोला जा रहा है मुंबई की मार्केट फ्रॉड है फ्रॉड है फ्रॉड है, आप अगर मेरा वीडियो इंस्टाग्राम पे या फिर अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे आप, एंग्री प्रैश आया था मेरे पास पीसी बिल्ड कराने। तो भाई बहुत बड़ा यूट्यूबर है वो, ऐसे एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं मेरे जो क्लाइंट्स हैं, और मेरे पास आंख बंद करके ट्रस्ट करके आते हैं। और मतलब कैसा उन लोगों का ट्रस्ट मैं तोड़ता नहीं हूँ कभी, उन लोगों का क्या, किसी भी अपने कस्टमर का, क्योंकि अगर मैं उन लोगों का ट्रस्ट तोड़ा तो समझ लो मैं खुद को चीट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक बार रिलेशन नहीं चाहता हूं, मैं लाइफ टाइम रिलेशन चाहता हूं कि आगे कुछ भी आपको प्रोडक्ट लगे तो आप अपने पास आओ। एंग्री प्रैश का जो पीसी था वो इतना बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है, उसको हर एक चीज़ की नॉलेज है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग के पास कोई आएगा ही नहीं। आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आपको आगे स्वाइप भी करवा दूंगा कि आप देख सकते हो वो वीडियो। तो बस यही था इस वीडियो में, क्योंकि बात करनी ज़रूरी थी मार्केट को लेकर के, मार्केट में बैठ करके, क्योंकि मैं मार्केट में यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि क्या चीज़ हो रहा है मार्केट में। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस टॉपिक वीडियो बनाऊँ, बट बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ से मुंबई की मार्केट के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है मैं भी मुंबई की मार्केट में हूँ, अभी मेरे ऊपर पॉइंट आउट नहीं हो रहा है, लेकिन एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब वहाँ वाले पॉइंट आउट करने लगेंगे ज़्यादा। इसीलिए बस यही रीज़न है कि मैं अभी इस टॉपिक पे बोल रहा हूँ। तो बस यही था वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये देखिए ये वीडियो कैसी है, इस वीडियो में मैं बेसिकली मैं अपने शॉप को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, ठीक है, ना ही करूँगा मैं ज़्यादा प्रमोट। अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते हो। यहाँ पे मैं इस मार्केट के बारे में बात करना चाहता था कि मार्केट कैसी हो गई। तो ठीक है गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।